नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजीटेट 2026 के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो मनोवैज्ञानिकों के कथनों पर आधारित प्रश्न है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या सीजीटेट हो, 2 नंबर के 2 प्रश्न आते ही हैं। इसलिए कथनों पर आधारित प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तब प्रश्न क्या है? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है एडलर का। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। सीजीटेट 2022 में सेकंड पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है। एडलर का ही कहना है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित कर किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, भविष्य में वो क्या करेगा। तो एडलर विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो अधिगम अनुभव के कारण मौलिक व्यवहार में संशोधन है, ये कथन है काल्विन का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सीजीटेट 2022 सेकंड पेपर में प्रश्न भी आया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यह कथन है वाटसन का। वाटसन एक व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी। ठीक है, तो वाटसन का ही कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन दिया गया है हरलॉक के द्वारा, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो रॉस का कथन है ये। रॉस का कहना है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। शैशवावस्था बालक के भावी जीवन की नींव रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्हीं के द्वारा बताया गया है। तो सिगमंड फ्रायड का ही कथन है कि शैशवावस्था बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं, 2 प्रश्न हर बार आया है कोटेशन से। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीन पियाजे का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जीन पियाजे। इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में विकास को 4 अवस्थाओं में पूरा होने की बात करता है। पहला जो बताया है उनके द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद बताया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 और ऊपर की आयु। तो जीन पियाजे का ही कहना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। B.F. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया है। चूहे व कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोहलबर्ग, और 6 चरणों में बांटा है। इवान पावलोव, तो इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इन्होंने डॉग पे प्रयोग किया था। विचार भाषा से पहले आता है और उसे निर्धारित भी करता है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये विचार भाषा से पहले आता है, ये कहा गया है जीन पियाजे जी के द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे में भाषा बाद में आता है और विचार पहले आता है। और जस्ट इसका उल्टा कहना है लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले आता है। भाषा क्या आता है? भाषा पहले आता है और फिर विचार बाद में आता है। ठीक है, ये लेव वाइगोस्की का कहना है, लेकिन जीन पियाजे का कहना है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मतलब विकास एक असतत प्रक्रिया है।
जबकि लेव वाइगोस्की का कहना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। इनके द्वारा सोशियो कल्चर थ्योरी दिया गया था। नाओम चॉम्स्की LAD के लिए जाने जाते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इनका कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, इननेट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, ये नाओम चॉम्स्की का कहना है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यह प्रमुख कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह कथन है लेव वाइगोस्की का। जहाँ भी सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा शब्द आए वहाँ आंख बंद करके लेव वाइगोस्की लगा सकते हैं और राइट ही होगा, तो सी विल बी राइट आंसर। अल्बर्ट बंडूरा बोबोडाल में इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और इन्होंने सोशियल लर्निंग थ्योरी दिया है। सोशियो लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। हावर्ड गार्डनर बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, और 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है। मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है JB वाटसन का, जो एक व्यवहारवादी हैं, व्यवहारिस्ट हैं। सी विल बी राइट आंसर। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। खेल बच्चे का कार्य है, प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है मारिया मॉन्टेसरी का, जो कि खास तौर से बालवाड़ी के बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षा देने, उन्हें सिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो खेल बच्चे का कार्य है, ये कथन है मारिया मॉन्टेसरी का। जॉन डीवी एक क्या है? प्रयोजनवादी हैं। प्रयोजनवादी मतलब ये प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक हैं। प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी का है शिष्य था कौन? किलपैट्रिक, जिनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया? प्रोजेक्ट का सिद्धांत दिया गया है, प्रयोजना सिद्धांत, प्रोजेक्ट विधि। फ्रोबेल को तो जानते ही हैं, किंडरगार्टन दिया गया फ्रोबेल के द्वारा। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन। किंडर का मतलब होता है बच्चे और गार्डन मतलब बगीचा, और शिक्षक क्या होता है? उस बगीचे का माली। इस चीज को याद रखिएगा। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह परिभाषा दिया गया है टर्मन के द्वारा, इसलिए सी हमारा सही आंसर होगा। ये जो स्टर्न है, इन्होंने ही IQ अर्थात बुद्धि लब्धि शब्द को दिया था। बुद्धि लब्धि शब्द दिया गया स्टर्न के द्वारा, लेकिन बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का सूत्र, वो दिया गया है टर्मन के द्वारा। और सूत्र क्या होता है? IQ = मेंटल एज × 100 अपान क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ये IQ का फार्मूला है और ये फार्मूला टर्मन के द्वारा ही दिया गया है। बीने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया था, बीने और साइमन के द्वारा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये टर्मन का कथन है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसने दिया है? आया हुआ प्रश्न है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन। शैशवावस्था का समय भी बता देता हूँ। चलो, शैशवावस्था का समय होता है 0 से 2 वर्ष, लेकिन कभी कभी 0 से 6 वर्ष को भी शैशवावस्था माना जाता है, कहीं 5 वर्ष भी लिखा रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। 6 से 12 वर्ष को,
6 से 12 वर्ष को बोला जाता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, जबकि 12 से 18 को बोला जाता है किशोरावस्था। शैशवावस्था में ही जब बच्चा 0 से 1.5 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो वह विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था में होता है, एरिक एरिक्सन के अनुसार। इस चीज़ को भी याद रखें, एग्जाम में बहुत पूछता है। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो स्किनर ने ही विकास को एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया बोला है। ठीक है, तो स्किनर हमारा सही आंसर होगा। और स्किनर जो है किसके लिए जाने जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए भी स्किनर जाने जाते हैं। और इन्होंने ही कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है रॉस ने। ठीक है, रॉस जो है हमारा सही आंसर होगा। बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो ये कथन है स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है। एरिक एरिक्सन के द्वारा दो मनोविश्लेषण से मनोसामाजिक से जो सिद्धांत दिया गया, उनके अनुसार किशोरावस्था में व्यक्ति जो है पहचान बनाम भूमिका भ्रम की स्थिति में होता है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इस चीज़ को भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिए। किशोरावस्था से रिलेट करने की कोशिश मैं किया हूँ। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन हरलॉक ने दिया है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा, हरलॉक। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया गया है एडलर के द्वारा। ठीक है, जब बच्चा 0 से 15 दिन का होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोलते हैं। और हाँ, जब बच्चा 0 से 15 दिन होता है तो उसको शिशु बोला जाता है, शिशु। गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गर्भकाल होता है 280 दिनों का, इस चीज़ को याद रखिएगा। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। और ये कथन किसने का है? न्यूमैन का है। न्यूमैन का ही कथन कहना है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील रहती है। बच्चा इस अवस्था में बहुत तेज़ी से सीखता है और चीज़ों को ग्रहण करता है, इसलिए अच्छा माहौल रखना जरूरी है न्यूमैन के अनुसार। बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसने दिया है? तो यह फ्रायड का कथन है। और इसके द्वारा चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन का जो अवधारणा है फ्रायड के द्वारा ही दिया गया है। मनो साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ईड, ईगो, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है फ्रायड के द्वारा ही दिया गया है। शैशवावस्था के उपनाम, कुछ और शैशवावस्था से संबंधित यहाँ जानकारी है। सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को फ्रायड ने कहा है। तीव्र विकास की अवस्था शैशवावस्था को वाटसन ने ही कहा है। खिलौने की अवस्था, तो खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है शैशवावस्था को, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा खेलता कूदता है और गंदा होकर घर आता है।
किसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये ही स्टेनले हॉल का ही कथन है। किसके अनुसार बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? तो ये कथन दिया गया है टर्मन के द्वारा, जिन्होंने IQ का फार्मूला दिया था। किस मनोवैज्ञानिक ने शिशु को नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो शिशु को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे ने ही कहा है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो जीन पियाजे विल बी राइट आंसर। तो ये थे विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए कथन से संबंधित प्रश्न। हर बार एग्जाम में CG-टेट में या शिक्षक भर्ती में 2 प्रश्न आता ही है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो को लाया हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।